जिले से गुड़ामलानी से बड़ी खबर मिल रही है। अर्जुन की ढांडी में मासूम की बोरवेल में गिरने का मामला। बोरवेल में गिरने से मासूम की हुई मौत। 6 घंटे के बाद निकाला गया मासूम को बाहर। मासूम के शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। एसपी, एसडीएम समेत आलाधिकारी मौके पर मौजूद हैं। लेकिन देखिए, ये जिस तरह से सुस्त चाल से रेस्क्यू हुआ और आधुनिक मशीनों का भी उपयोग नहीं किया गया। आप देखिए कि ये तस्वीरें एक मासूम की जान ले गई। किस तरह से लापरवाही बरती गई, उसका नतीजा ये हुआ, एक मासूम की जान चली गई। बाड़मेर जिले से गुड़ामलानी से खबर है। अर्जुन की ढांडी में मासूम की बोरवेल में गिरने का ये पूरा मामला है। बोरवेल में गिरने से मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। 6 घंटे बाद निकाला गया मासूम को बाहर। मासूम के शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। एसपी, एसडीएम समेत आलाधिकारी मौके पर मौजूद हैं। ये इतनी बड़ी लापरवाही बरती गई, इससे एक मासूम की जान चली गई। 6 घंटे तक रेस्क्यू करते रहे, कोई भी उचित व्यवस्था नहीं की गई। ये कैसी तस्वीरें आज के दौर में देखने को मिल रही हैं। आप देखिए, कोई हादसा हो जाए तो उम्मीद की जाती है कि आधुनिक जमाने में जल्दी से सुविधा मिलेगी और परेशानी से निकाला जाएगा, लेकिन यहाँ पर 6 घंटे तक उचित व्यवस्थाएं नहीं की गई, सही से रेस्क्यू नहीं किया गया, उचित मशीनों का प्रयोग नहीं किया गया। नतीजन एक 5 साल की मासूम की जान चली गई। 6 घंटे बाद निकाला गया मासूम को बाहर। तब तक मासूम की मौत हो चुकी थी और मासूम के शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। एसपी, एसडीएम समेत आलाधिकारी मौके पर मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार में कोहराम मचा हुआ है, लोगों में रोष है। एक उम्मीद थी कि रेस्क्यू वक्त पर होगा तो बच्चे की जान बच जाएगी, लेकिन तस्वीरें उलट नजर आई और एक मासूम की जान चली गई, क्योंकि रेस्क्यू में 6 घंटे लग गए। ऑक्सीजन तक बच्चे तक नहीं पहुंच पाई। बच्चे की हालत बिगड़ती चली गई। 6 घंटे बाद जब बच्चे को निकाला गया, तब तक उस बच्चे की मौत हो चुकी थी। मासूम के शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। दर्दनाक ये मंजर है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर ही मौजूद हैं। बच्चा उनका नहीं बचा है। दुर्ग सिंह राजपुरोहित मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर बन गए। दुर्ग, ये जो तस्वीरें आज के दौर में देखने को मिली है, रेस्क्यू में 6 घंटे लग गए, नतीजन एक बच्चे की जान चली गई। मौके पर क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, बहुत दुखद घटना। 6 घंटे तक जो प्रयास किए वो प्रयास सारे के सारे विफल साबित हुए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें रास्ते में रही। जब तक यहाँ पहुंचती तब तक जो स्थानीय लोगों के देशी जुगाड़ के प्रयास थे, उनके जरिए मासूम को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी सांसें टूट चुकी थी। और इस 21वीं सदी में इस तरह की घटनाएं निश्चित तौर पर झकझोरती हैं और सोचने को मजबूर करती है कि आज जब चांद पर हम पहुंच गए हैं और हजारों मील की दूरी हमने माप दी है, लेकिन 170 फीट नीचे जो जिंदगी बची, एक अटकी हुई है, उसकी हम सांसें नहीं बचा पाए। और 6 घंटे तक ये जो ऑपरेशन चला, इसके बाद अंत में सिर्फ और सिर्फ इस बच्चे के परिवार के लोगों की ये बताएं, कैसे कैसे लापरवाही बरती गई जो एक मासूम की जान चली गई? देखिए, सबसे पहली लापरवाही परिवार के द्वारा ही यहाँ बरती गई। जब यहाँ पर मासूम जो उनके घर में था, उसके बावजूद भी ओपन यहाँ पर बोरवेल को रखा गया, उसको ढकने की कोशिश नहीं की गई। और जब काम यहाँ पर चल रहा था तो मासूम खेलते खेलते उस ओपन वेल के पास पहुंच जाता है और जब उसके अंदर गिर जाता है तब परिवार के लोगों को पता चलता है। तो पहली लापरवाही परिवार के स्तर पर रही। और दूसरी, यहाँ पर स्थानीय स्तर पर कोई नजदीक में एसडीआरएफ की टीमें मौजूद नहीं थी, जिसके कारण रेस्क्यू के लिए जो जोधपुर में जो एसडीआरएफ की टीम थी उसके भरोसे रहना पड़ा और एनडीआरएफ के लिए भी गुजरात संपर्क करना पड़ा। तो निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा संसाधनों का अभाव यहाँ पर नजर आया और यही वजह रही कि 6 घंटे के बाद भी निष्कर्ष के रूप में सिर्फ और सिर्फ विफलता मिली। जी ठीक है दुर्ग, जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया आपका। देखिए, इतनी बड़ी लापरवाहियां बरती गई, कहां कहां लापरवाही हुई, मेरे सहयोगी दुर्ग ने बताया और एक मासूम की जान चली गई।